Good morning class 8. Today we will start exercise 14.3 and the question number first is carry out the following divisions. यानी कि ये जो डिवीजन दी हुई है आपको इनको आपने सोल्व करना है. 28x को divide by 56x. At first factorize these and after that cancel out numerator to denominator like terms. ओके तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे. तो ये हमारे पास 14.3 एक्सरसाइज है. देखो 28x4 है बेटा. तो 28x4 का अगर आप देखते हैं फैक्टराइजेशन देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 7 हम लोग कर सकते हैं. 2 2 जा 4 4 7 जा 28 इंटू x जो है x मल्टीप्लाई x 4 टाइम है तो 4 टाइम इसको हम लिखेंगे. ठीक है. अब देखो अब हम क्या करेंगे 56 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56. ठीक है. और x है. तो अब देखो बेटा 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, इस वाले 2 से ये वाला, 7 से ये वाला 7 और x से ये वाला. तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास कितना जो है रिमाइंडर रह जाता है. ऊपर से न्यूमरेटर में देखो यहाँ तो 1 1 है, कुछ नहीं बचा आपके पास 1 1. यहाँ आपका इस तरीके से 1 1 है. तो ऊपर कितना है x मल्टीप्लाई x 3 टाइम है तो x क्यूब ऊपर बच गया. नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो आपका केवल 2. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x3/2. आप एक तो ये तरीका अपना सकते हैं. ठीक है. बहुत इजी रहेगा. लेकिन जब आपके पास बाइनोमियल को मोनोमियल से करना होगा तो ये नहीं, आपको कॉमन लेने वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. तो चलो देखते हैं. अब आप इसको सिंपल जैसे कि ऐसे फैक्टराइजेशन ना करके, मैं इसी क्वेश्चन को बताती हूँ, जैसे कि फैक्टराइजेशन ना करके आप क्या कर सकते हो. जैसे 28x4 डिवाइडेड बाय आपका 56x है. तो आप देखो क्या करेंगे 28 1 जा और 28 2 जा तो नीचे 2 बच गया. अब ये x की 1 है तो आपने देखो एक्सपोनेंशियल वाला मैंने चैप्टर कराया था. x की 4 माइनस 1, जैसे ये दोनों डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाते हैं, अपोन में 2 है तो x3/2. तो ये देखो ये वाली चीज़ आपको ज़्यादा इजी पड़ेगी बेटा, है ना, बजाय इसके ये जो है ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा. देखो इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं. मैंने बता दिया आपको दोनों, लेकिन आप ये वाला करना क्योंकि इसमें ज़्यादा पजलिंग नहीं रहेगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा अदरवाइज आपका. तो देखो माइनस का 36 है जैसे कि, तो आप क्या करें एट फर्स्ट देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर दें. -36 अपॉन 9. ठीक है. और फिर इसके साथ में क्या है y, इसके साथ में था y³ अपॉन y². अगर आप ऐसे करेंगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा. देखो 36 को मैंने अलग कर दिया, इस y³ को अलग, और ये तो दोनों डिवाइड में थे, है ना, तो ये डिवाइड में हो गई. यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं. देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इस तरीके से. तो 9 1 जा 9 9 4 जा 36 y² है ना बेटा. तो y की जैसे ये 3 है तो क्या होगा देखो यहाँ पे तो आपका माइनस का 4, ये माइनस तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो माइनस तो आपका ऑलरेडी रहा. और y3 - 2 क्योंकि इनको डिवाइड करते हो तो डिवीजन में जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -4y हो जाएगा, है ना. 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 1 की ज़रूरत नहीं है, 1 टाइम है यानी कि y लिख सकते हो आप लोग. ठीक है. अब अगले वाले में देखो जैसे 12 a 8 है b 8 है तो 12 मल्टीप्लाई a8 b8. देखो ये केवल मैंने ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा है क्योंकि दोनों साथ साथ हैं. मैं लिख सकती हूँ इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. अब नीचे वाले ये डिवीजन में है, डिवीजन लगाओ पूरे का. -6 इसके नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई a के नीचे a6 है बेटा, और मल्टीप्लाई b के नीचे b4 है. ठीक है. अब देखो अब इसको इजीली आप लोग कर पाओगे, इसलिए मैंने ऐसा किया. देखो 12/-6 है, मल्टीप्लाई a8/a6 है, मल्टीप्लाई b8/b4 है. तो अब देखो 6 1 जा 6 2 जा, तो यहाँ से तो -2 बच गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास -2 बचा. a8 है और a6 है तो a8 में से 6 माइनस करोगे ना, a8 - 6. ठीक है. और b8 - 4 करोगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो -2 a² और b4. 8 में से 6 2 और 8 में से 4 4. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है. इस तरीके से आप करोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा आप लोगों को, और जो है आगे के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी. ठीक है ना.
ये मैंने आपको इसके 3 पार्ट्स कराए हैं बेटा, और इसमें जो पार्ट्स हैं 5 है, तो 2 पार्ट्स जो बच गए हैं वो वाले पार्ट्स आप खुद से करेंगे ट्राई, ठीक है। मैं ऐसे ही 3-3, 4-4 पार्ट कराती हुई आपको चलूंगी, लेकिन 1-2 पार्ट जो है आप लोगों के लिए भी छोड़ दूंगी कि आप उसको ट्राई करके देखें कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। आप देखो बेटा, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है। अब देखो, अगर मैं वो प्राइम वाला तरीका करती ना तो यहाँ पे थोड़ी मुझे दिक्कत आती, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वो दूसरे वाला तरीका बताया। अब यहाँ से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो। सबसे पहले आप कॉमन लेके देखो कि आप क्या ले सकते हो। यहाँ से केवल x कॉमन ले सकते हो, अंदर आपका क्या रह जाएगा 5x - 6 और डिवाइड बाय 3x है। अभी केवल आप कॉमन लो, डिवाइड करो ही मत। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड करो, x 5x - 6 ये तो आपका न्यूमरेटर है, डिवाइड बाय 3x है बेटा। तो देखो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट, 1 बच जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपका 5x - 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हो सकता है आपका जो आंसर की नोटेशन है वो ये भी हो पीछे, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतना भी करके छोड़ देते हैं आपका सही है कि क्या कर रखा है, केवल 1/3 को अलग करके इसको ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। अगले वाले में देखो, जैसे कि हमारा थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा बिगर था इसलिए मैंने इसी को लिया है। अब मैं 3-3 पार्ट जो है कराती हुई आपको चल रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 को अंदर लेके जाएंगे क्योंकि 8 इन सब के साथ होना चाहिए, या फिर आप 8 को अंदर मत ले जाओ क्योंकि हमें तो कॉमन ही निकालना है। तो आप 8 को तो बाहर ही रखो, मल्टीप्लाई है मतलब ये वाला है। तो अब देखो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे x 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे, तो कम से कम कितनी बार है, 2 बार है। तो आप x² कॉमन ले सकते हो, फिर आप क्या y² कॉमन ले सकते हो, है ना। तो अंदर यहाँ से आपके पास क्या बचा, देखो x² कॉमन ले लिया तो 1 टाइम x बचा, क्योंकि 3 टाइम था, 2 टाइम आपने बाहर ले लिया तो 1 टाइम बच गया। और y² z², ये z भी लो भाई, ये हमें z भी लेना पड़ेगा क्योंकि z भी सब में है, ठीक है। तो यहाँ x बच गया, यहाँ आपका 3 टाइम y है क्योंकि ये दोनों बाहर आ चुके हैं, y बच गया, और इस साइड में आपका z बच गया। और डिवीजन में आपका क्या है, डिवीजन में जो है आपका 4x² y² एंड z²। तो बेटा देखो x² से ये वाला x², y² से ये वाला y², z² से ये वाला z², और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो आपके पास क्या बचा, नीचे से तो 1 ही बन गया, यानी नीचे वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया। ऊपर देखो 2 और x + y + z हो गया। फैक्टराइजेशन करके आपने केवल क्या करना है, पहले कॉमन निकाल लो, है ना। कॉमन निकाल के जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करेंगे, और बाद में फिर क्या करेंगे, उसको हम आंसर के तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि 4th पार्ट है, ये देखो 4th वाला पार्ट, 4th वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, x³ + 2x² + 3x। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे इस वाले में कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन देखो क्या ले सकते हैं, इसमें आप केवल x कॉमन ले सकते हो क्योंकि कम से कम 1 टाइम x है, तो जो कम से कम होता है उसी को तो ले सकते हैं कॉमन। अगर x³ को ले लूँगी तो यहाँ से कहाँ से आएगा कॉमन, यहाँ से कहाँ आएगा कॉमन, है ना। तो हमें जो बहुत कम होता है ना, तीनों में जो सबसे कम होता है उतना कॉमन लेना पड़ता है। तो हमने कॉमन लिया x, अंदर मेरे पास बच गया, यहाँ x कॉमन ले चुकी हूँ, 3 टाइम था तो 2 टाइम बच गया बेटा, ये 2 एज इट इज बच गया, और x² था तो x 1 टाइम, और यहाँ से x आ ही चुका है तो यहाँ 3, और डिवाइड बाय आपका 2x था। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिवाइड कर दीजिए, x है यहाँ पे x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2x है बेटा। तो x से x को कैंसिल आउट कर दिया, 1 पे कैंसिल आउट हो गया ये। अब ये हमारे पास क्या बचा, 1/2 तो यहाँ से, और ये रह गया x² + 2x + 3, ठीक है। इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैंने इसके सेकंड के आपको 3 पार्ट्स कराए, बाकी के जो पार्ट्स हैं 2 पार्ट्स बचते हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। आपको ये डिवीजन जो है करनी है, कैसे करेंगे, देखो वही हम सेम पैटर्न की कॉमन निकालेंगे। पहले ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो बाइनोमियल को जब मोनोमियल से करना हो तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा और फिर उसको जो है सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो बेटा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 5 2 जा 10, x एज इट इज -5 5 जा, और डिवाइड बाय 5 है आपका, है ना। तो 5 2x - 5 अपॉन 5 अगर मैं करती हूँ, 5 1 जा एंड 5 1 जा, तो आपके पास आंसर जो है 2x - 5 रह जाएगा। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट है। देखो
10y है, एज इट इज रहने दो इसको। अब यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इस वाले में देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, इसमें कॉमन आप 3 ले सकते हो। देखो 6 है और 21 है तो 3 कॉमन ले सकते हो। 3 का यहाँ पे 2y बच गया और यहाँ पे 7 बच गया। डिवाइड बाय आपका 5, 2y प्लस 7 है। ठीक है, इस तरीके से आपका है। अब आप इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दीजिए, ये 10 इंटू वाई इंटू 3 और ये आपका 2y प्लस 7 एंड देन डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2y प्लस 7। इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे ब्रैकेट है ना तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से आप क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे तो देखो 2y प्लस, सबसे पहले ये देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हुआ यहाँ से, केवल हमारे पास 5 ही था। अब ये 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 तो यहाँ पे तो 1 ही बच गया क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 1 बच गया कैंसिल आउट होने के बाद में। ऊपर से आपके पास क्या बचा, देखो 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3 और नीचे तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से करेंगे, 3 2 जा 6, 6y जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे, कॉमन निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे पास जैसे कि फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखो मैं क्या लिख रही हूँ, 9x² y², मैंने ये लिखा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो केवल 3 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ मेरे पास z माइनस 8 बच जाएगा, डिवाइड बाय 27xy और ये z माइनस 8। तो मैंने केवल कॉमन निकाला है अभी, फिर मैं कैंसिल आउट अब करती हूँ इसको। देखो 9 इंटू x² इंटू y² इंटू 3 इंटू z माइनस 8, मैंने इंटू की फॉर्म, क्योंकि ये सारा इकट्ठा है तो मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 27 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 8। देखो एक अच्छा तरीका, ठीक ढंग से हमारा यही तरीका रहता है। तो देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब x की 1 टाइम थी तो ये इस तरीके से, ये देखो z माइनस 8 से z माइनस 8। अब देखो ये x स्क्वायर है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, इनके 1 टाइम है ना। इंटू में y 2 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में 3 बचा हुआ है 3। तो ये देखो 3 को तो आगे लिया है, यहाँ पे x और y ये बच गया, यानी कि 3xy इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास देखो इस तरीके से दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में निकाल लेंगे, न्यूमरेटर में आ रहा है तो न्यूमरेटर में निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 96 इन ABC 3a माइनस 12 में से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 4, और यहाँ से हम क्या कॉमन, ये मल्टीप्लाई लगाते जाओ बेटा, यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा, b माइनस 6 डिवाइड बाई 144 a माइनस 4 एंड b माइनस 6, ठीक है। जैसे कि हमें दिया हुआ है, गिवन है, उसी तरीके से चलेंगे। अब 96 इंटू a इंटू b इंटू c इंटू 3 इंटू a माइनस 4 इंटू 5 इंटू b माइनस 6, मैंने इसी को लिखा पहले। अब इसके डिवीजन में जो है मैं क्या लिखती हूँ, 144 मल्टीप्लाई a माइनस 4 मल्टीप्लाई b माइनस 6, ये मेरे पास गिवन था, ये ऑलरेडी इसी तरीके से जो है मेरे पास गिवन था। अब देखो मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ, तो देखो मैं इसको 16 की टेबल पे अगर करती हूँ तो 6 जा, एंड यहाँ पे कितना मेरे पास, ये 6 जा पे मेरा गया, और ये वाला जो है 9 पे 16 9 जा, ये 9 जा, ठीक है। a b c और बाकी देखो, हाँ ये 3 है, 3 1 जा एंड 3 3 जा, 3 1 जा एंड 3 2 जा, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया सारा। देखो ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट, a माइनस 4 से ये a माइनस 4, b माइनस 6 से ये b माइनस 6, तो नीचे तो देखो 1 1 ही बचा, डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई टर्म नहीं बची। ऊपर से हम देखते हैं, देखो सीरियल वाइज लिखते जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, जो जो भी मेरे पास बचा है ना मैं उसी को लिखती जाती हूँ, इंटू में 5, यही तो बचा है ना, ये वाला 5 भी है, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। और ऊपर से ये वाला 2 बचा था। तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, 2 5 जा तो 10 हो गया बेटा, और a b c, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 a b c,
ठीक है। तो इसके मैंने आपको 4 पार्ट्स कराए हैं और इसके अंदर टोटल जो है 5 पार्ट्स हैं, तो मैंने एक ही पार्ट इसका छोड़ा है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट मुझे कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं छोड़ें, कॉल करके पूछें, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी। ओके बेटा, अगली वीडियो में हम इसके बाकी के 4th एंड 5th क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।